Students, welcome to Directorate of School Education Jammu online home classes. My name is Mohammad Riaz from District Poonch. आज हम क्लास 10th बायोलॉजी से कुछ टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं. चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस, इसका ये पार्ट 3 है और पार्ट 1 और 2 में आपने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके बाद टिश्यू कल्चर पढ़ा है. और आज के इस पार्ट 3 में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, इट इज़ यूनिपेरेंटल. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ बाईपेरेंटल. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनते और गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और गैमेट्स बनते हैं डिफरेंट पेरेंट्स में, और फिर उसके बाद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है. और जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दे आर सिमिलर टू द पेरेंट्स 100%, दे आर कार्बन कॉपीज और ये पेरेंट्स जैसे होते हैं. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होती है, वो रिकम्बिनेशंस की वजह से होती हैं और म्यूटेशंस की वजह से होती हैं. और उसके बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन फास्ट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्लो. उसके बाद हम कवर करने जा रहे हैं जो इस सेगमेंट में, दैट इज टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये डिफरेंट टाइप्स की है स्टूडेंट्स. फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक फ्रेम के ऊपर देखें. फिशन अमीबा में होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. उसके बाद मल्टीपल फिशन, प्लाज्मोडियम. उसके बाद हाइड्रा में बडिंग होती है. उसके बाद स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन. और ये प्लांट्स में लीव्स के थ्रू, लीव्स के ऊपर कुछ बड्स प्रोड्यूस होते हैं और बड्स जब साइल के ऊपर फॉल करते हैं और वहाँ नए प्लांट्स बनते हैं. उसके बाद ये आपने पोटैटो स्टूडेंट्स देखा है, इसमें पोटैटो इज ए स्टेम और स्टेम से जो है नए प्लांट्स ग्रो करते हैं. और हम फर्स्ट ऑफ ऑल फिशन लेने जा रहे हैं. ये बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स में होता है ये प्रोसेस. और इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो स्प्लिट होता है और टू सेल्स बनते हैं और देन दे डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. अमीबा के अंदर देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जब फुली डेवलप करता है, ग्रोथ होती है उसमें, तो उसकी देन स्प्लिटिंग होती है तो उससे दो इंडिविजुअल्स बनते हैं. अमीबा इज द सिंपलेस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे भी हैं जो उनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कुछ होता है, जैसे लिशमीनिया, यूगलिना. तो लिशमीनिया के केस में हम देखते हैं कि यहाँ एक एंड पे फ्लैजिला है. तो इसकी जब स्प्लिटिंग होगी, फिशन होगी, तो इसमें एक पर्टिकुलर प्लेन के थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग होगी तो दो इंडिविजुअल्स बनेंगे. तो अमीबा में ऐसा नहीं है, वो किसी भी प्लेन से जो है वो स्प्लिटिंग हो सकती है. और फिशन में हमने देखा कि एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं. उसके बाद मल्टीपल फिशन है. मल्टीपल फिशन में हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल से मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं प्लाज्मोडियम के केस में कि एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस मैनी टाइम्स डिवाइड करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनेंगे और उन न्यूक्लियाई के अराउंड जो है सेल मेम्ब्रेन डेवलप होगी, तो मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से डेवलप होते हैं. तो ये प्रोसेस ज़्यादातर जो है ये पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा गया और रैपिडली जो है नंबर जो है इंडिविजुअल्स का वो इंक्रीज होता है. उसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रेगमेंटेशन है. ये लोअर प्लांट्स में हम देखते हैं ये प्रोसेस, जैसे स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, उनमें रिबन लाइक बॉडी होती है और अनस्पेशलाइज्ड बॉडी होती है. तो उसमें फिलामेंट्स जो है ब्रेक करते हैं और जो ब्रोकन फिलामेंट्स हैं उनसे नए इंडिविजुअल्स डेवलप होते हैं. और क्योंकि इनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ नहीं होते हैं, जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, ये टिश्यूज़ नहीं होते हैं, तो इनमें जो है फिलामेंट जो इज़ द कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर. तो नेक्स्ट जो है बडिंग प्रोसेस है, ये हम देखते हैं हाइड्रा के केस में. हाइड्रा में एक स्पेशलाइज्ड लोकेशन पे बड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है बाय द ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स. तो उसके बाद उसकी फर्दर ग्रोथ होती है
और मैचुरेशन के बाद ये जब बड डेवलप होता है और ये पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाता है और देन इट डेवलप्स इनटू द इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। तो उसके बाद हम देखते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन ये प्रोसेस बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में देखा गया है, जैसे प्लेनेरिया में है। प्लेनेरिया में क्या होता है कि अगर एक इंडिविजुअल को बहुत सारे पीसेस में हम कट कर देते हैं तो हर एक पीस जो है वो एक नया इंडिविजुअल्स डेवलप करने की उसमें क्षमता होती है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल के यहाँ बहुत सारे पीसेस हमने किए तो इसमें हेड डेवलप हो रहा है तीनों केसेस में। तो नेचुरली इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है प्लेनेरिया में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। और इसकी बॉडी में बहुत सारे प्लूरीपोटेंट सेल्स होते हैं कि जिनसे सभी किस्म के सेल्स जो हैं, सभी काइंड्स के सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। तो नॉर्मली इसमें प्रोसेस जो एसेक्सुअल है वो अपनी ये टेल कट कर देता है और उससे टेल से जो है नया इंडिविजुअल जो है वो डेवलप हो जाता है। तो रीजनरेशन में ये कैपेसिटी होती है ऑर्गेनिजम्स की कि उनके अंदर डिफरेंट पोर्शंस पे सेल्स होते हैं कि जो सभी किस्म के सभी काइंड्स के टिश्यूज बनाने की उनमें क्षमता होती है। तो नेक्स्ट जो है हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ले रहे हैं हायर प्लांट्स के अंदर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? देर आर मैनी प्लांट्स इन विच वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जैसे रूट से, स्टेम से, लीव्स से। तो फ्लावर इज द सेक्सुअल पार्ट, तो फ्लावर के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो बहुत सारे प्लांट्स में जो है हिस्ट्री जो है काफ़ी टाइम से हम करते आ रहे हैं, रूट से प्लांट ने डेवलप करते आ रहे हैं। स्टेम हमने देखा है, जैसे पोटैटो ट्यूबर है, पोटैटो को हम जो है स्टेम के थ्रू जो है उसको कट करके पीसीज में उससे नए इंडिविजुअल्स जो है एक प्लांट से 10-10 प्लांट भी जो है हम वो प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह लीव्स के थ्रू ब्रायोफिलम के लीव्स के ऊपर बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं और वो बर्ड्स जब सॉइल में फॉल करते हैं तो उनसे नए प्लांट्स डेवलप होते हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम काफ़ी टाइम से जो है हिस्ट्री में देखा है, हमने काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। तो इसमें हमने वेजिटेटिव पार्ट से जो प्रोपोगेशन होती है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो उसके बाद ये दो टाइप्स की है, नेचुरल मेथड्स और उसके बाद आर्टिफिशियल मेथड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल मेथड्स में हम देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं ये डेट इज़ ओनियन। तो ओनियन में बल्ब्स के थ्रू की जाती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह से ये जिंजर है, जिंजर का ये रिजोम है दैट इज़ स्टेम। तो ये इसको हेल्प करता है टू अवॉइड द अनफेवरेबल कंडीशंस। तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इससे शूट्स जो हैं, एरियल शूट्स फिर से डेवलप होती हैं। तो जिंजर को हम कट करके पीसीस में नए प्लांट्स जो है डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से पोटैटो ट्यूबर है, ये हम देखते हैं दैट इज़ द मॉडिफाइड स्टेम। ये आगे हम पढ़ेंगे क्लासेस में। तो इसको भी हम कट करके पीसीस से जो है इससे नए प्लांट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ हम देखते हैं दैट इज़ ब्रायोफिलम प्लांट। इसके लीफ के ऊपर बर्ड्स डेवलप होते हैं और बर्ड्स जो है मैच्योरिटी के बाद जो है ये फॉल करते हैं सॉइल के ऊपर, तो उनसे नए प्लांट्स बनते हैं। इसी तरह से ये हम देखते हैं स्वीट पोटैटो। तो इसको रूट के थ्रू हम जो है वो कल्टीवेट करते हैं और रूट इज़ यूज्ड फॉर प्रोपेगेटिंग न्यू प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेचुरल मेथड्स हैं। कुछ प्लांट्स जो है काफ़ी टाइम से हम इनको जो है वो करते आ रहे हैं प्लांट्स को ग्रो नेचुरल मीन्स के थ्रू। तो इसी तरह से हम आर्टिफिशियल मेथड्स कुछ अडॉप्ट किए मैन ने कि प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए बाय आर्टिफिशियल मीन्स। तो कटिंग इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड। कटिंग में हम प्लांट की शूट्स को कट कर लेते हैं और उसके बाद कटिंग्स को हम सॉइल में लगाते हैं और उससे नए प्लांट्स जो हैं वो कुछ टाइम के बाद डेवलप होते हैं। तो स्टूडेंट्स कटिंग्स में ये प्रोसेस जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, थोड़ा क्विक है। तो इससे हमें जल्दी से प्लांट्स मिल जाते हैं और उनको हम प्रोपोगेट ईजिली कर सकते हैं। ये प्रोसेस हम शुगर केन में करते हैं, ग्रेप्स में करते हैं, रोज़ में ये कॉमन मेथड है। तो कटिंग में जो है ये हम प्लांट की शूट को लेकर के कट करके नाइफ के साथ सॉइल में ट्रांसफ़र करते हो, नए प्लांट्स हमें मिल जाते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस आर्टिफिशियल मेथड्स में हम देखते हैं दैट इज़ लेयरिंग। लेयरिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम प्लांट के ऊपर जो है वो प्लांट शूट्स में रूट्स इंड्यूस करते हैं वाइल इट इज स्टिल अटैच्ड विद द प्लांट। तो जब वो पेरेंट प्लांट के साथ अटैच होता है तो उसमें रूटिंग हम इंड्यूस करते हैं। तो इस प्रोसेस में हम देखते हैं स्टूडेंट्स के जो श्रब प्लांट्स हैं
उनमें क्या करते हैं, उनकी जो लोअर मोस्ट ब्रांचेस होती है उनको हम बेंड कर लेते हैं नीचे की तरफ। बेंड करने के बाद हम एक पोर्शन पे उसको कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद उसके ऊपर उसको कवर कर देते हैं सॉइल के साथ। जब सॉइल के साथ कवर कर लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद 2 वीक्स के बाद या 3 वीक्स के बाद उसमें जो है रूट्स डेवलप हो जाती है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस पोर्शन को कट करके फिर सॉइल में अलग से इंडिपेंडेंटली उसको ट्रांसफर कर देना है, तो उससे नए प्लांट्स हमें डेवलप हो जाएंगे। तो ये चेरी में ये प्लांट हमने लेयरिंग करते हैं, जैस्मीन में करते हैं। और जो स्टूडेंट्स जो दूसरे वुडी प्लांट्स हैं जिनकी ब्रांचेस जो हैं वो सरफेस ऑफ द सॉइल के पास नहीं होती है, तो जिनकी ब्रांचेस टॉप पे होती है, तो उनमें जो है वो हम एयर लेयरिंग करते हैं। एयर लेयरिंग में हम वहाँ पर कट लगाते हैं उसकी सरफेस के ऊपर, उनके शूट्स के ऊपर, तो उसको हम पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। सॉइल वहाँ लगाते हैं जहाँ हमने कट लगाया होता है, उसके बाद काऊ डंग लगाते हैं, उसके बाद कॉटन वहाँ रखते हैं, तो उसको हम पॉलीथीन से बंद कर देते हैं। और कुछ टाइम के बाद उसको हम काटते हैं, तो वहाँ रूट्स इंड्यूस हुई होती हैं, रूट्स डेवलप हुई होती हैं, तो उस ब्रांच को हम देन ट्रांसफ़र करते हैं किसमें, साइल में, तो नया प्लांट में डेवलप होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हम देखते हैं जो आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ प्रोपोगेशन है, उसमें हम ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि एक प्लांट के शूट को काट करके दूसरे प्लांट के ऊपर उसको लगाते हैं, हम दूसरे प्लांट के ऊपर उसको माउंट करते हैं। तो जिस प्लांट को हम काटते हैं वो हमें अच्छा फ्रूट देने वाला होता है और अच्छा प्रोड्यूस देने वाला होता है, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसको हम दूसरे के रूट सिस्टम के ऊपर माउंट करते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि एक प्लांट है, इसका हमने रूट सिस्टम यूज़ किया और इसके ऊपर दूसरे का हमने शूट लगाया, तो जिसका हम शूट लगाएंगे उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे हम एप्पल की ग्राफ्टिंग जो है वो पीयर के ऊपर करते हैं, और आपको पता है कि एप्पल की जो इकोनॉमिकल वैल्यू ज़्यादा है, तो इसी तरह से हम मैंगो की ग्राफ्टिंग करते हैं। एक अच्छी क्वालिटी के मैंगो की ग्राफ्टिंग हम एक जो है वो देसी टाइप के मैंगो के ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं उसकी, तो हमें उससे अच्छा प्रोड्यूस मिलता है। तो इसके स्टूडेंट्स बेनिफिट्स क्या है कि ग्राफ्टिंग हमें बहुत कम टाइम लेती है। जैसे सीड को लगाना, उसको डेवलप करना, नया प्लांट्स बनता है, तो उसको टाइम लगता है। तो इससे हमें जल्दी से जो है इकोनॉमिकल मेथड है, जो हमें फ्रूट अच्छा देते हैं प्लांट्स, उनकी हम जल्दी से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। एक सीजन में हमने जो है एक शूट लगा दिया, तो 2-3 साल के बाद हमें जो है वो अच्छा फ्रूट देना शुरू हो जाएगा। तो जिस प्लांट को हम काटते हैं जो हमें अच्छा फ्रूट देने वाला होता है उसको हम स्कयन कहते हैं, और जिसके रूट सिस्टम के ऊपर माउंट करते हैं उसको हम स्टॉक कहते हैं। तो ये बड़ा इकोनॉमिकल मेथड है। इससे बहुत सारे जो है हॉर्टिकल्चर में हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इस प्रोसेस से। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर थिक वॉल डोरमेंट सेल्स। ये किन ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होते हैं? फंजाई में, बैक्टीरिया में, एल्गी में प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्पोर्स जो है थिक वॉल्ड होते हैं और ये हेल्प करते हैं स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने में ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं और उनसे नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। तो उसके बाद स्पोर्स जो हैं ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और ये हेल्प करते हैं स्पीशीज को रैपिड मल्टीप्लिकेशन में, इनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। तो उसके बाद फाइनली हम ले रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट्स जो हैं जो हम रेज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, वो हमें क्विकली जो है जल्दी कम टाइम स्पैन में हमें फ्लावर्स और फ्रूट देना शुरू कर देते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम सीड्स। तो सीड्स के थ्रू जब प्लांट्स हम ग्रो करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद जो प्लांट्स जिनमें सीड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो जैसे बनाना है, ऑरेंज है, रोज़, तो उनको हम एक ही मेथड बचेगा, दैट इज़ वेजिटेटिव मेथड। तो वेजिटेटिव मेथड्स के थ्रू हम उसको प्रोपोगेट करते हैं ऐसे प्लांट्स को। तो उसके बाद गुड करेक्टर्स जो हैं वो आर प्रिजर्व्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अच्छे करेक्टर्स जो हैं, जैसे एक प्लांट हमें अच्छी क्वालिटी का फ्रूट देता है, जैसे हम ले लेते हैं एक अच्छी क्वालिटी का एप्पल है, तो उसको हम ग्राफ्टिंग करके 100 प्लांट्स एक सीजन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्विकली हमें थोड़े टाइम में हमें वो फ्रूट देना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह से अच्छे करेक्टर्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और उसके बाद जो प्लांट्स कुछ जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, अच्छा प्रोड्यूस होता है, कुछ ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, तो उनको हम वेजिटेटिव मेथड के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं इन एनी नंबर, किसी भी नंबर से थाउजेंड्स में उसको हम जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि इकोनॉमिकली भी हम साउंड हो, और उसके बाद जो है अच्छी क्वालिटीज़ जो है वो भी हम प्रिजर्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस
एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टे एट होम एंड स्टे मोटिवेटेड।